पिछले एपिसोड में उस कैट गर्ल ने हमारे लू 10 को अपने माउंट बनने का ऑफर दिया था। अब हमारा मेन कैरेक्टर ज्ञान पेलता है कि पास्ट में लाखों चोमू लॉन्डो ने डेमन सेक्ट का डिसाइटल बनने के लिए ट्राई मारा था, लेकिन साला उनमें से सिर्फ एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ। और पता है उसके साथ क्या हुआ? वो साला थकावट के मारे ही लुढ़क गया, बोले तो टपक गया। फिर हमारा लूटेंट सोचता है, धत तेरी के, जब मैंने गेम में ये न्यूज़ पढ़ी थी तो मेरी तो जल के राख हो गई थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरे भी ऐसे लौड़े लग जाएंगे और मैं भी डेमन सेक्ट ज्वाइन करूंगा। तभी वहां खड़ी मुरोंग्यान एकदम कड़क टीचर वाले एटीट्यूड में ज्ञान पेलने लगती है। सुनो बे, अगर हमारे डेमन सेक्ट का डिसाइपल बनना है तो यहाँ के रूल्स को दिमाग में घुसा लो। कोई भी नंगा नाच या फालतू की भसड़ नहीं मचेगी। और सबसे ज़रूरी बात, भूल कर भी इस छोटी ग्रैंड मार्शल आंटी की कॉपी मत करना। ये सुनते ही वो चिरकुट आंटी भड़क गई, एकदम तीखे तेवर में बोली, अबे ओए, क्या प्रॉब्लम है बे तेरी? मैं रूल्स याद नहीं रखती और उन्हें बार बार तोड़ती हूँ, तो इसमें तेरा क्या जाता है? भाई साहब, बंदी की चमड़ी कितनी मोटी है, शक्ल से एकदम क्यूट लग रही थी पर अंदर से फुल हरामी। मूरोंग्यान इग्नोर मारते हुए आगे बोलती है, हमारा तीसरा रूल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, हाँ भाई, डेमन सेक्ट वाले रूल्स के मामले में बड़े सख्त हैं और ये सारे रूल्स उसे एक खूंखार इंसान ने बनाए हैं, जो कि लिटिल बुक स्टूडियो का मास्टर है, जिसे सब मिस्टर बुलाते हैं। वो छोटी चिरकुट आंटी हाइट में भले ही चोमू सी थी, पर हाथ बांधकर ऐसे खड़ी थी जैसे कोई डॉन हो। वो बीच में कूदकर बोलती है, अबे रूल्स गए तेल लेने, अब मैं काम की बात करूंगी। हमारा डेमन सेक्ट 3 हिस्सों में बटा है, आउटर सेक्ट, इनर सेक्ट की मेन पीक और पहाड़ के पीछे वाला लिटिल बुक स्टूडियो। वो आगे स्वैग झाड़ते हुए कहती है, ये जो गुइली है ना, ये आउटर सेक्ट की नल्ली डिसाइपल है, ये मूरोंग्यान इनर सेक्ट की डिसाइपल है, लेकिन मैं उस महान मिस्टर की डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। अगर कोई मेरा माउंट भी बन जाए ना, तो साला इनर सेक्ट वाले भी उसे ग्रैंड मार्शल अंकल बोलकर उसके पैर छुएंगे। ये सुन के हमारे लूटेन के माथे से पसीने की नदियां बहने लगीं। साली ठरकी औरत ये सब बातें जानबूझकर मेरे मजे लेने के लिए बोल रही है। इसका इरादा तो साफ है, इसे बस मेरा जिस्म चाहिए। लूटेन एकदम इरिटेट होकर बोलता है, अबे यार, मुझे मेरी औकात पता है, ऐसे दिल तोड़ने वाली बातें क्यों कर रही है? तभी गुइली बीच में अपनी मासूमियत घुसाते हुए पूछती है, मैडम जी, क्या हमें डेमन सेक्ट में भी स्कूल जाना पड़ेगा? ये मिस्टर कौन है? चिरकुट आंटी चौड़ में बोलती है, अबे चोमू, वो कोई स्कूल का मास्टर नहीं है, उसे बस लोगों से मिस्टर कहलवाना पसंद है। और वैसे भी आउटर सेक्ट वाले नल्लों की इतनी औकात नहीं कि वो मिस्टर का लेक्चर सुन सके। ये चांस सिर्फ मेरे जैसे एलीट प्रो प्लेयर्स को मिलता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से ज्ञान पेलता है, भाई साहब, इस बिल्ली वाली चुड़ैल की बातें तो सीधे बिल पे तीर मारती हैं। पर अगर हम उस मिस्टर की बात करें ना, तो इस थियनट्रॉन वर्ल्ड में किसी को साला ये नहीं पता कि वो मिस्टर असल में कितना पावरफुल है। एक बार तो किसी बंदे ने इंटरनेट पे भसड़ मचाते हुए शर्त लगा दी थी कि अगर वो मिस्टर इस दुनिया का फाइनल बॉस नहीं निकला ना, तो मैं उल्टा लटक के टट्टी खाऊंगा और उसे हक करके दोबारा खाऊंगा। ओ माय गॉड, सुन के ही उल्टी आ जाए। पर इससे पता चलता है कि उस मिस्टर का खौफ और स्वैग कितना गजब का है। फिर काफी लंबी घिसाई के बाद फाइनली ये सब सेक्ट के बाहर पहुंच गए। गुइली आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, पर उसे सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। अबे यार, ये जगह तो बड़ी मिस्टीरियस होनी चाहिए थी ना, हम जैसे नॉर्मल लोगों को ये दिख क्यों नहीं रही है? चिरकुट आंटी एकदम विलन वाली स्माइल देकर डराती है, जिस दिन तुझे ये जगह दिखेगी ना बेटी, समझ लेना उस दिन तू मरने वाली है। बेचारी गुइली वहीं डर के मारे फ्रीज हो गई। अब एंट्री कैसे मारे? सिर्फ ये चिरकुट आंटी ही उन्हें अंदर ले जा सकती थी, क्योंकि मुरोंगयान का सेक्ट टोकन सिर्फ उसकी अकेले की एंट्री करवा सकता था। चिरकुट आंटी फुल एटीट्यूड में बोलती है, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो गजब का इल्यूजन फॉर्मेशन है ना, ये मेरे मास्टर मिस्टर ने ही सेट किया है। इतना बोलकर वो अपनी जेब से एक पिंक कलर का टोकन निकालती है और फॉर्मेशन का गेट खोलती है। पर असल में ये बंदी इतनी देर से जो भी ज्ञान पेल रही थी ना, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे लूटेन को फटाके, ताकि वो उसका इंसानी घोड़ा बन जाए। वो उसे पटाके पेलना चाहती थी, लेकिन हमारा लूटेन भी एकदम सख्त लौंडा है, वो चुपचाप खड़ा रहा, टस से मस नहीं हुआ। लेकिन लूटेन मन ही मन गालियां बक रहा था, धत तेरी के, ये चार्म पॉइंट्स का ज्यादा होना भी साला एक श्राप है। इस दुनिया की हर औरत को लगता है कि मेरा जिस्म कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है। कोई मुझे अपना फर्नेस कौल्ड्रोन बनाकर चूसना चाहती है, तो कोई मुझे गंदे तरीके से अपना घोड़ा बनाना चाहती है। अगर मैंने अपनी कमर लोहे की भी लगवा ही ना, तो भी इनके झटके नहीं सह पाऊंगा। लौड़े लग गए भाई मेरे तो। मुझे जल्दी से उस मिस्टर का डिसाइपल बनना पड़ेगा, वरना ये औरतें मुझे चूस चूस के सूखा कंकाल बना देंगी। तभी फॉर्मेशन खुलता है और उनके सामने जो नजारा आता है, भाई साहब, आप सोच रहे होंगे कि डेमन सेक्ट है तो खून की नदियां होंगी, लाशों के पहाड़ होंगे, मुर्दे नंगा नाच कर रहे होंगे, लेकिन नहीं। उनके सामने जो डेमन सेक्ट था, वो साला एकदम स्वर्ग जैसा खूबसूरत और मिस्टीरियस लग रहा था। लूटेन तो शॉक में चला गया, अबे पौने चूतिया सिस्टम, ये क्या है? कहाँ है वो खौफनाक डार्क एनर्जी? कहाँ है खून और लाशें? ये तो साला 2 बूंद जिंदगी के शांति आश्रम लग रहा है। तभी चिरकुट आंटी ज्ञान देती है, डेमन सेक्ट के रूल्स की ज्यादा टेंशन ना ले यार, बस एक बात दिमाग में फिट कर ले, आसमान
और जमीन नापो और बिना किसी शर्म के भसड़ मचाओ। आसान भाषा में बोले तो अपने दिल की सुनो। वैसे ये डायलॉग भी उसी मिस्टर ने इस बिल्ली को सिखाया था। लू 10 सोच में पड़ गया कि साला ये कैसा डेमन सेक्ट है। और वहां के पहाड़, वो तो और भी अजीब थे। बाकी दुनिया के पहाड़ तलवार जैसे दिखते हैं, पर ये पहाड़ तो साला तलवार की म्यान जैसा दिख रहा था। मुरोंगयान ज्ञान बांटने आ गई। इस पहाड़ का इतिहास बहुत बड़ा है, मतलब इसका ओरिजिन छोटा नहीं है, और क्योंकि ये छोटा नहीं है मतलब ये बहुत बड़ा है। भाई साहब, ये औरत एकदम नशेड़ी पॉलिटिशियन की तरह गोल गोल बातें घुमा रही थी। कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। चिरकुट आंटी को इतना गुस्सा आया कि उसने उड़कर मुरोंगयान के सर पे एक जोर की चपत मारी। ढिशुम! बेचारी के सर पे अमरूद के साइज का बम्प निकल आया। साली नशेड़ी, फालतू का ज्ञान मत पेल। चिरकुट आंटी ने फिर खुद बताया, सच तो ये है कि इस पहाड़ का ओरिजिन किसी को नहीं पता। ये बस नए चोमू लोगों के स्वागत के लिए है। इस ठरकी औरत की बातों में मत आना। इससे पहले कि उनका उड़ने वाला परिंदा नीचे लैंड करता, नीचे खड़े डिसाइपल जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिरकुट आंटी की जय हो, वेलकम बैक छोटी ग्रैंड मार्शल आंटी। लैंडिंग के बाद सब लोग एकदम प्रो प्लेयर्स की तरह आराम से कूद गए, लेकिन हमारा नल्ला लू 10 भाई को छुप छुप के एक सीढ़ी लगानी पड़ी नीचे उतरने के लिए, और साला फिर भी सीढ़ी से फिसलकर अपनी पिछवाड़े के बल धड़ाम से नीचे गिरा। ओ मेरे गोटे! चिरकुट आंटी ने तुरंत अपने गुंडों को ऑर्डर दिया, जाओ जाकर एल्डर जुआन शुई को बुलाकर लाओ, उनसे कहो मैं एक बहुत ही कड़क टैलेंट लेकर आई हूं। ये सुनते ही डेमन सेक्ट की एल्डर जुआन शुई भागती हुई आई। उसे लगा कोई गजब का टैलेंटेड फाइटर आया होगा। वो एकदम एक्साइटेड होकर वहां पहुंची, और जैसे ही उसकी नजर हमारे लू 10 के चेहरे पर पड़ी, बूम! 10 में से 10 लड़कियां इस हैंडसम लौंडे के सामने पिघल जाती हैं। एल्डर जुआन शुई भी पूरे 5 सेकंड के लिए एकदम स्टैचू हो गई। धूप में हमारा लू 10 ऐसा चमक रहा था जैसे कोई सूरज हो। एल्डर एकदम शर्माते हुए बाबू सोना वाली टोन में लू 10 के पास गई और बोली, हाय हैंडसम, क्या तुम ही वो नई डिसाइपल हो जिसे छोटी आंटी लेकर आई है? लू 10 कुछ बोल पाता उससे पहले ही चिरकुट आंटी बीच में कूद पड़ी और फुल एटीट्यूड में चिल्लाई, अबे और ठरकी औरत, पीछे हट, ये डिसाइपल नहीं, ये मेरा इंसानी घोड़ा है, मैं इसके ऊपर सवारी करूंगी। और ये सुन के वो ठरकी एल्डर भी साली गंदी गंदी चीजें सोचने लगती है। ओ माय गॉड, इंसानी घोड़ा! चिरकुट आंटी तो सच में बड़े खतरनाक गेम खेल रही हैं, मतलब सवारी, हे हे। फिर मुरोंगयान बताती है कि असल में वो कड़क माल जिसे इंट्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था, वो हमारी बाबू सोना वाली गुइली थी। लेकिन उस ठरकी एल्डर जुआन शुरी ने तो गुइली को घास तक नहीं डाली, क्योंकि उसका पूरा फोकस हमारे चिकने लौंडे लू 10 पर था। फिर मुरोंगयान बताती है कि गुइली के पास 8 रिंग का एप्टीट्यूड है। ओ माय गॉड, 8 रिंग! ये तो खजाना है बीसी। जुआन शुई तो एकदम पिघल गई। उसने गुइली से कहा, बेटा मेरी बदतमीजी के लिए माफ करना, मैं जुआन शुई हूँ। डेमोनिक सेक्ट में छोटी बड़ी कोई भी भसड़ हो मुझे याद करना, तू मुझे अपना मास्टर भी बना सकती है। लेकिन मैडम जी की नज़रें अभी भी हमारे हैंडसम लू 10 को स्कैन कर रही थीं, जैसे उसका जिस्म चाहिए हो। और भाई हद तो तब हो गई जब उसने लू 10 से पूछ लिया कि उसके पास कितने रिंग हैं। ये सुनकर उस चिरकुट ने मजबूरी में अपनी एक उंगली उठाई। साला उस एक उंगली को देखकर वहां खड़े सारे नल्ले लौंडों को लगा कि उसने 10 रिंग का इशारा किया है। भीड़ में एकदम बवाल मच गया। असंभव! भेंचोद, मैंने तो आज तक किसी एंशिएंट लेजेंड के अलावा किसी के पास 10 रिंग होने की बात नहीं सुनी। एक चमचा बोला, ये लेजेंडरी लौंडा आखिर है कौन, इतने टैलेंट के साथ? क्या ये कोई अमर देवता है जो धरती पर उतर आया है? लू 10 इनकी नजरों में हीरो बन गया था। लेकिन असलियत क्या थी? साला लू 10 के पास सिर्फ एक रिंग थी। एक! कहाँ एक और कहाँ 10? उसे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। उसका चेहरा इतना होनहार लग रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतना पौने चूतिया और नल्ला निकलेगा। उस चिरकुट के चमचों को भी उसके लिए शर्म आ रही थी। फिर क्या था, सबने एकदम इग्नोर मारा, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर मौसम कितना सुहाना है जैसी बातें करते हुए खिसक लिए। धत तेरी के, क्या बर्बादी है! इतनी चिकनी और हैंडसम स्किन का क्या फायदा जब अंदर से एकदम खोखला है। लेकिन अपना लू 10 अभी भी फुल ऑप्टिमिस्टिक था। उसने चिरकुट की तरफ मुड़कर पूछा, सुनो यार, अगर मैं डेमोनिक सेक्ट का आउटर सेक्ट असेसमेंट पास कर लूं तो क्या मुझे सेक्ट ज्वाइन करने मिलेगा? बिल्ली एकदम सरकास्टिक होकर बोली, ऑब्वियसली बे, लेकिन क्या तू आउटर सेक्ट का भिखारी डिसाइपल बनना पसंद करेगा या मेरा स्पेशल माउंट, मेरी सवारी बन जा, ऐश करेगा? लू 10 ने एकदम चोमू वाली शक्ल बनाई, सिर खुजाते हुए शर्माने की एक्टिंग की। नहीं यार, मैं तो बस पूछ रहा था। वैसे एक बात और, अगर मैं उस मिस्टर का डिसाइपल बनना चाहूं तो क्या करना होगा? भाई साहब, ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सब उसे ऐसे घूरने लगे जैसे उसने किसी के गोटे मांग लिए हों। क्या ये लौंडा पक्का पागल हो गया है? हवा में एकदम बेइज्जती वाली वाई फैल गई। साले के पास सिर्फ एक रिंग है और सपने देख रहा है मिस्टर का डिसाइपल बनने के। औकात है इसकी? एक बार अपनी शक्ल आईने में देख ले नंगे।
चिरकुट को भी समझ आ गया कि ये लौंडा ढीठ है। उसने एक लंबी सांस ली और बोली, ठीक है बे चोमू, तू मुझे माउंट के लिए पसंद तो आया था, तुझमें स्पिरिट और एम्बिशन भी है, सुन ले फिर। मिस्टर का डिसाइपल एक्सेप्ट करने का तरीका बहुत ही रैंडम है। जब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था तो उनका रीज़न था मुझे बिल्लियां पसंद हैं, इसीलिए मैं एक बिल्ली डेमन को डिसाइपल बना रहा हूं। और इस बार का रीज़न भी बहुत सिंपल है, क्या तू सच में जानना चाहता है? लू टेन एकदम कॉन्फिडेंस में बोला, बिल्कुल। असल में लू टेन ने पिछले 3 दिन से उस दूसरे मरे हुए लू टेन की अप्रेंटिसशिप स्ट्रैटेजी को रट रट के घोट लिया था। उसे पता था कि अगर कंडीशन सेम रही तो उसका जुगाड़ पक्का लग जाएगा। चिरकुट ने बताना शुरू किया, मिस्टर का डिसाइपल बनने की 3 शर्तें हैं। पहली, तुझे बिना किसी कल्टिवेशन के एक नॉर्मल इंसान होना चाहिए। दूसरी, तेरी उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। ये सुनकर लू टेन अंदर ही अंदर नाचने लगा। यस, ये दोनों कंडीशन तो मेरे लिए ही बनी है। लेकिन फिर तीसरी शर्त आई। तीसरी शर्त, तुझे इस पहाड़ से नीचे कूदना होगा, जमीन से टकराना होगा और जिंदा बचना होगा। ओ माय गॉड, ये क्या बवासीर है। अबे यहाँ से तो कल्टीवेशन वाला बंदा कूदेगा तो भी उसकी गांड फटके हाथ में आ जाएगी और वो मर जाएगा। और ये तो बिना कल्टीवेशन वाले नल्ले इंसान को कूदने बोल रही है। साला ऊंचाई 1,08,000 मील है। बिना किसी जादू या आर्टिफैक्ट के तो एक एल्डर लेवल का कल्टीवेटर भी सीधा ऊपर जाएगा। तभी सिस्टम का प्रॉम्प्ट आया, क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा लू टेन ने सोचा था। मिस्टर का डिसाइपल बनना बच्चों का खेल नहीं था। लू टेन ने बिना टाइम वेस्ट किए कूदने की तैयारी शुरू कर दी। ये देखकर गुइली की तो फट गई। वो रोते हुए चिल्लाई, लू टेन, तू क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? तू कुछ उल्टा सीधा मत कर बीसी। चिरकुट भी शौक में थी। अबे साले, मेरा माउंट बनना और मिस्टर के सेक्ट में जाना लगभग एक ही बात है। कम से कम तेरी इज्जत तो जुआन शुई जैसी होगी। लेकिन लू टेन को तो जैसे खुजली मची थी। सब उसे रोकने भागे, रुक जा साले कुत्ते। पर लू टेन जोर से चिल्लाया, एपेक्स एक्सप्लेनर की वीडियो 1 नंबर है, और बिना सोचे समझे पहाड़ से छलांग लगा दी। सबने वहीं उसका अंतिम संस्कार मान लिया। बेचारा हैंडसम लौंडा फालतू में मर गया। क्या फायदा इतनी अच्छी शक्ल का। गुइली तो रो रोकर लगभग बेहोश ही हो गई। चिरकुट भी फ्रीज हो गई। क्या ये मेरा माउंट बनने से बचने के लिए मरना पसंद करेगा? इतना हेट। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो खाई में गिरा, एक अदृश्य और खतरनाक प्रेशर सब पर हावी हो गया। ये क्या था? चिरकुट ने तुरंत अपने चमचों को ऑर्डर दिया, नीचे जाओ और चेक करो। अगर जिंदा है तो उसे लाओ, और अगर मर गया है तो उसकी लाश लेकर आओ। मैं अपने माउंट की लाश ऐसे कचरे में नहीं छोड़ सकती। वो प्रेशर इतना खतरनाक था कि अलग अलग पहाड़ों के पीक मास्टर्स और यहां तक कि सेक्ट मास्टर भी वहां खिंचे चले आए। उन्हें नीचे लू टेन की बॉडी एकदम फ्लैट पड़ी हुई मिली। चिरकुट थोड़ी इमोशनल हो गई। साले कमीने, तूने जो रायता फैलाया है ना, वो छोटा मोटा नहीं है। लेकिन मिस्टर अभी ट्रैवल करने गए हैं, वो पीछे वाले पहाड़ पे नहीं है। तेरा कूदना वेस्ट हो गया बीसी। सबको बड़ा अफसोस हो रहा था। तभी अजनबियों का एक ग्रुप वहां टपक पड़ा। वो था डेमोनिक सेक्ट का मास्टर शेनयान। क्योंकि वो फायर वाला कल्टीवेशन करता था, इसलिए उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था, एकदम टकला। वो भी इंटरेस्ट से पूछने लगा, क्या ये नल्ला लौंडा रिसेप्शन माउंटेन से कूदा है? असल में जब लू टेन नीचे कूदा था तो एक इनविजिबल फोर्स पैदा हुई थी जिसने सबको वहां खींच लिया था। यहां तक कि 8वीं रैंक वाले मास्टर्स भी ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि वो पावर आखिर थी क्या। चिरकुट की तो गांड फट गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैंने तो बस एक रैंडम लौंडे को माउंट के लिए उठाया था और इसका कोई मिस्टीरियस बैकग्राउंड निकल गया। क्या मैंने अनजाने में कोई भसड़ मचा दी? लू टेन एकदम हिले डुले पड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। पूरा चेहरा किसी सूखी लाश की तरह पर्पल हो गया था, लेकिन उसकी नसें अभी भी धड़क रही थीं। वो साला अभी मरा नहीं था। हेल्थ 1/100, रेजरेक्शन काउंट 2/3। मतलब लौंडा जिंदा था। क्या इसका मतलब उसने मिस्टर की शर्त पूरी कर ली? पर साला मिस्टर तो वहां था ही नहीं, और मिस्टर के बिहाफ पे कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता था। पर अगर मिस्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो लू टेन उनका जूनियर मार्शल अंकल बन जाएगा। चिरकुट एकदम एक्साइटेड हो गई। पक्का सेकंड सीनियर सिस्टर को ये बात पता चल गई होगी, वो जल्दी ही कुछ बोलेगी। और तभी सिस्टम का मैसेज आया, स्पेशल हिडन मिशन एक्टिवेटेड, जॉइन द बैक माउंटेन लिटिल बुक स्टूडियो कंप्लीटेड। अब सीन कट होता है पीछे वाले पहाड़ पर, जो डेमोनिक सेक्ट का फॉरबिडन ग्राउंड है। हमारी बाबू सोना वाली गुइली में सेक्ट ज्वाइन करने के बाद अपने कपड़े बदल लिए थे। वो बहुत एक्साइटेड थी कि आज लू टेन की हालत कैसी होगी। वो एक झील के पास रुकी और वहां एक बंदी बैठी थी। ग्रीटिंग्स ग्रैंड मार्शल आंट। वो बंदी मिस्टर की दूसरी डिसाइपल थी, म्याओ ग्रैंड मार्शल आंट की सेकंड सीनियर सिस्टर। वो बहुत अजीब थी। जब गुइली आई थी तब भी वो पालथी मार के बैठी थी, और जब गई है तब भी वैसे ही बैठी थी। म्याओ आंट ने बताया था कि उसे कोई डिस्टर्ब करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं वो कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी।
इधर घर पे वो चिरकुट अभी भी सो रही थी और खर्राटे ले रही थी। अभी तक सुबह भी नहीं हुई थी और वो उबासी ले लेकर आंसू निकाल रही थी। कोई डिसाइपल उसे ग्रीट करके गया और वो फिर से सो गई। फाइनली गुइली वहां पहुंच गई जहां वो जाना चाहती थी। वो बस लू टेन की हालत देखना चाहती थी। लू टेन अभी भी बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ा था। सच में सेक्ट मास्टर शेन की स्पिरिट मेडिसिन बहुत कमाल की है। ये बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, पर पता नहीं ये उठेगा कब। गुइली सोच रही थी। ये बंदी ही लू टेन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में थी। वो लू टेन के पास बैठकर इमोशनल हो गई। पर जब तू ठीक हो जाएगा ना यार, तो मैं इस पीछे वाले पहाड़ पर नहीं आ पाऊंगी। तब मैं तुझे बहुत लंबे टाइम तक नहीं देख पाऊंगी। इस दुनिया में तू ही मेरा इकलौता इंसान है जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। लू टेन गुइली के लिए उसके परिवार जैसा था, पर दूसरी तरफ अब लू टेन पूरे सेक्ट में एक लेजेंड बन चुका था। पूरे डेमोनिक सेक्ट में बस इसी की बातें फैल रही हैं। सब लोग गॉसिप कर रहे हैं। ओ माय गॉड, लिटिल ग्रैंड मार्शल अंकल कितना हैंडसम है यार। साले के पास पक्का कोई तगड़ी डेस्टिनी है। उसने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए ग्रेट दाव के लिए पहाड़ से छलांग लगा दी। इस दुनिया में ऐसी हिम्मत तो बस किसी लेजेंड में ही हो सकती है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे सेक्ट की औरतों के दिलों में इसके लिए आग लग गई है। इधर हमारी बाबू सोना गुइली उसे एकदम प्यार से दवाई खिला रही है, जैसे 2 बूंद जिंदगी के पिला रही हो। तभी वहां सोती हुई बिल्ली उठ जाती है। पता चलता है कि एक और गेस्ट टपक पड़ा है। ग्रीटिंग्स मैडम जी, मैं लिटिल मार्शल अंकल की चोटें देखने आया हूँ। वो टकला सेक्ट मास्टर शेन यान बोलता है। ये बिल्ली मैडम जी अभी भी आधी नींद में थी और एकदम रूखेपन से जवाब देती है। ठीक है भाई, मैं ये जगह तुम्हारे भरोसे छोड़ती हूँ, बाय बाय। साला रखवाली कर करके इसकी बैंड बजी पड़ी थी। बस खेलने के लिए भागने का बहाना चाहिए था। अब आते हैं इस टकले पे। इसके इरादे कुछ और ही लग रहे हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर बेचारी गुइली लू टेन के हुस्न को देखकर सोच रही है, माय गॉड, कोई सोते हुए इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? इसके होठों का टेस्ट कैसा होगा? क्या मैं इसे गंदे तरीके से प्यार करूं? ले ले मुंह में, मतलब कितना मजा आएगा। वो अपने ही ख्यालों में थी कि टकले ने एंट्री मार दी। असल में ये हरामी टकला अंदर से फुल गुस्से और खुन्नस में है। क्यों? क्योंकि इस नल्ले लू टेन की जान बचाने के लिए टकले को अपनी बरसों पुरानी फ्लैश एंड बोन स्पिरिट पिल खिलानी पड़ गई। साला ये इतना कंजूस है कि ये गोली वो अपने सगे डिसाइपल को भी ना दे, और यहाँ एक बाहरी चोमू पे वेस्ट हो गई। आज ये बहन का टकला पक्का अपना बदला और वसूली करने आया है। ये कंजूस सेक्ट मास्टर लू टेन के साथ क्या करने वाला है? कहीं वो अपनी गोली के बदले इसके साथ कुछ गंदा तो नहीं करेगा? इसके गोटे तो नहीं फोड़ देगा? गुइली की तो सोच सोचकर गांड फट रही थी। तभी टकले ने गुइली का हाथ पकड़ लिया। ओ माय गॉड, बंदी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। सेक्ट मास्टर जी, आप मेरे साथ कोई गंदा काम तो नहीं करवाएंगे ना? कहीं आपको मेरा जिस्म चाहिए क्या? प्लीज मेरे साथ थ्रीसम्स और वो सब मत करना। टकला एकदम टकला है, एक बाल नहीं है सर पे। वो कितने भी मोदी जी वाली प्यारी स्माइल दे दे, पर उसके चेहरे का हरामीपन छुपता नहीं है। वो बोला, बेटा गुइली, तेरा टैलेंट बहुत कड़क है। अगर तुझे इमॉर्टलिटी के रास्ते पे कोई तगड़ा मास्टर मिल जाए तो तेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट है। उसने बंदी को एक फायर क्रिस्टल दे दिया। बोला कि तेरी बॉडी फायर कल्टीवेशन के लिए मस्त है, ये काम आएगा। गुइली सोच में पड़ गई, ये भिखारी आज इतना मेहरबान कैसे? फिर टकला पीछे मुड़कर धीरे धीरे जाने लगा। साला एकदम बॉलीवुड हीरो की तरह वेट कर रहा था कि बंदी पीछे से आवाज देगी, और वही हुआ। सेक्ट मास्टर, आपने मुझे इतना महंगा आइटम क्यों दिया? फाइनली उसने पूछ ही लिया। टकले का मिशन सक्सेसफुल। टकला बोला, क्योंकि मुझे टैलेंट की कद्र है, और फुल स्वैग में निकल गया। बंदी को लगा कि सेक्ट मास्टर इतना भी खूंखार नहीं है, और टकला मन ही मन नाच रहा था, एक नंबर, अब जब ये इनर सेक्ट में आएगी तो मुझे ही मास्टर चुनेगी। असल में ये टकला इतना कंजूस है कि इसके डिसाइपल्स के पास कल्टीवेशन के लिए खुद के टट्टों के अलावा कुछ नहीं था। दशकों से किसी अच्छे टैलेंट ने इसे भाव नहीं दिया है, पर साला कॉन्फिडेंस देखो, इस बार मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। नाइस। उधर हमारी किटी खुशी से उछल रही है कि कोई और चोमू उसके घर की रखवाली कर रहा है। वो तुरंत बिल्ली बनी और अपनी सेकंड सीनियर सिस्टर के पास पहुंची। जैसे ही पहुंची, सिस्टर ने उसे गर्दन से दबोच लिया। बिल्ली उसके हाथ में म्याऊं म्याऊं करने लगी। सिस्टर यार, नीचे पहाड़ पे बहुत मजा आया। सबसे मस्त बात यह है कि वो लिटिल जूनियर ब्रदर असल में मेरा माउंट था। सिस्टर रुक गई। बिल्ली सफाई देने लगी। सिस्टर, मैंने बस देखा कि वो हैंडसम है और मुझे उसका जिस्म चाहिए था। मैंने कोई रूल्स नहीं तोड़े। सिस्टर ने उसके सिर पे एक जोर की टपली मारी। साली ठरकी औरत बकवास करती है। बिल्ली का सिर सूज गया, पर बचपन की आदत कहाँ जाती है। गुस्सा मत हो सिस्टर, नीचे बहुत सारे खिलौने भी थे, मैं सब बताती हूँ। रात हो गई। बिल्ली मैडम जी वापस घर आई रखवाली करने। गुइली अभी भी लू टेन को घूर रही थी, जैसे कह रही हो पेल दो मुझे। लू टेन सच में ग्लो कर रहा था। तभी अचानक लू टेन की बॉडी हिली। वो होश में आ गया। लू टेन में कहा, पानी।
ये सुनते ही वो बिल्ली जाने कहाँ से उड़ती हुई आई और पानी का पूरा बॉटल उसके मुंह में ठूस दिया। ले ले मुंह में साले कुत्ते। मतलब ये साली नल्ली बिल्ली सोने की एक्टिंग कर रही थी। लू 10 ने आंखें खोली। उसे घंटा नहीं पता था कि वो कब से बेहोश है। उसने सोचा था कि वो वहीं रिस्पॉन हो जाएगा, पर साले सिस्टम ने सिर्फ खून की एक बूंद छोड़ी। लौड़े लग गए। इस गेम में तो पक्का जहर मिला हुआ है। लू 10 को जिंदा देखकर बिल्ली खुशी से पागल हो गई। चलो साला मेरा माउंट बच गया, वरना वेस्ट हो जाता। इतनी भयंकर चोट के बाद भी वो साला सिर्फ 3-4 दिन सोया। उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो इतनी जल्दी रिकवर हो गया। एचपी फुल हो गई और कुछ एट्रीब्यूट्स भी बढ़ गए। इधर टकले ने गुइली को पूरी तरह पटा लिया था। वो टकले की तारीफों के पुल बांध रही थी। लू 10, सेक्ट मास्टर ने तुम्हें अपनी इमॉर्टल पिल दी। वो बहुत जेंटल हैं। लू 10 सोच रहा है कि ये बंदी सच में चोमू है क्या। लू 10 ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। चांस मिला तो मैं उस टकले को थैंक यू बोलूंगा। पूरा शरीर पट्टियों में बंधा था इस नंगे का। बिल्ली सोच रही है कि ये फिर से अपनी हड्डियां तुड़वाएगा क्या। पर सेक्ट में ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि बिना कल्टीवेशन वाला ये पौना चूतिया इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर भी कैसे जिंदा बच गया। इस बात को लेकर पूरे सेक्ट में भसड़ मच गई थी। बिल्ली ने उससे पूछा कि वो बचा कैसे। लू 10 की खूबसूरती का जादू फिर चलने लगा। उसका चाम इतना खतरनाक था कि बिल्ली पिघलने लगी, पर बिल्ली तुरंत सिर झटककर खुद को होश में लाई। धत तेरी के साले ठरकी, अपने चाम से मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कर। ज्यादा हीरो बना तो मैं तेरी जान निकाल लूंगी। लू 10 भी शाना है, उसने स्माइल देके बोला, डोंट वरी बे, ये सब तो मेरे खानदानी खजाने का कमाल है।